Welcome dear students. Next one our topic is element, compound and mixture. हम वन टॉपिक जो है उसको डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्स. स्टार्ट पे ये वाला जो टॉपिक है इसको आपने जो स्टार्ट की इसका पैराग्राफ है उसको आपने MCQs के तौर पर लर्न करना है. लेटर ऑन आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लर्न करना है. और ये जो ओवरऑल टॉपिक है इसको आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है. शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs. एलिमेंट्स स्टार्ट पे जो था वो आपके पास 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, जिनके अंदर आपके पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र. ये 9 एलिमेंट्स जो थे वो स्टार्ट पे डिस्कवर हुए थे. लेटर ऑन जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद है उनकी तादाद जो है वो आपके पास बढ़ती गई. उस दिन हमने पीरियोडिक टेबल की फॉर्म देखी थी. तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 118 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे. इवन दो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल अभी तक इनकम्प्लीट है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो आपके पास 118 है. अगर हम पीरियोडिक टेबल की फॉर्म दोबारा चेक करें तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है लेंथनाइड्स. ये आपके पास जो सीरीज़ जा रही है लेंथनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की, ये अभी तक इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हो सके. आपके पास ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल की फॉर्म है इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 118 है. लेकिन अगर हम चूँकि ये जो डिस्कवरीज थी ये लेटर ऑन होती गई, मैन मेड एलिमेंट्स थे, कुछ इंसानों ने बनाए. ओनली 92 एलिमेंट्स जो थे वो नेचुरली अकरिंग थे कि कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग है. रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मैन मेड है. अब सब्सटेंस, चूँकि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो सब्सटेंस आपने उस फॉर्म को कहा था जो कि प्योर पीस होता है, प्योर पीस ऑफ मैटर दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको आप छोटे छोटे पीस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते. यही वाली जो डेफिनेशन है, क्योंकि एलिमेंट्स के हवाले से अगर हमने बात की थी तो एलिमेंट्स हमने उसी सब्सटेंस को कहा था जो कि प्योर फॉर्म है. इसीलिए इसी डेफिनेशन को हम इन रिलेशन एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट बी, एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है लेटर ऑन हम इनको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट कैन नॉट डिकम्पोज. डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे भी डेफिनेशन के अंदर भी यही था कि प्योर पीस दैट कुड नॉट ब्रोकन डाउन, जिसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते यहाँ पे भी, बट कुड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते. अब 19th सेंचुरी जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई तो 19th सेंचुरी के अंदर 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे. 118 एलिमेंट्स लेटर ऑन जब जैसे जैसे डिस्कवरीज जो हैं वो होती गई 118 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है. अब अगर हम इन एलिमेंट्स की अकरेंस के हवाले से बात करें तो एलिमेंट्स जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं और आपके पास कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं. कंबाइंड फॉर्म से मुराद कि एक एटम या एक एलिमेंट, एटम को आप एलिमेंट और एलिमेंट को आप एटम भी कंसिडर कर सकते हो. एक एलिमेंट किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर रहता है, इस चीज़ को हम उसकी कंबाइंड फॉर्म कंसिडर करते हैं. और एलिमेंट फ्री फॉर्म जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाकर नहीं रहता. अब अकरेंस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट, ज़्यादातर ज़मीन का जो चट्टानों वाला पार्ट है, अर्थ क्रस्ट का पार्ट, वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. ओशन, एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स मौजूद है, ओशन वगैरह के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद, ये जो आपके पास टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में और शॉर्ट MCQs के तौर पर मस्ट लर्न करना है. अकरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%,
एल्यूमिनियम 7.8%, ओशन ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9%। तो इस परसेंटेज कौन कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज के अंदर किस चीज़ के अंदर मौजूद है उसको आपने मस्ट लर्न करना है। नेक्स्ट वन जो है, अगर हमने पीछे हमने देखा कि वो किस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें ऑन बेसिस ऑफ स्टेट से मुराद कि वो मैटर की किस फॉर्म के अंदर मौजूद है। आप लोगों ने मैटर की 3 फंडामेंटल जो फॉर्म्स है वो पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं। 80%, ऑलमोस्ट 80% के आप लोगों ने याद रखना है कि 80% ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। कुछ की एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम ये सॉलिड है, कॉपर ये सॉलिड है, जिंक ये सॉलिड है, गोल्ड जो कि गोल्ड हम पहनते हैं आपने देखा होगा वो भी आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और अगर लिक्विड के अंदर हम देखें तो लिक्विड के अंदर मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर जो है वो फिल किया जाता है वो मरकरी ही फिल होता है और वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर होता है। और ब्रोमीन, ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म के अंदर हैं। और कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे होते हैं जो कि गैस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम अगर एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन ये गैस है, क्लोरीन ये गैस है, हाइड्रोजन ये गैस है। अब पीरियोडिक टेबल की अगर फॉर्म के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करो कि उसने पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है कलर ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ब्लैक कलर वो सॉलिड है, यानी जिस का कलर लिखा हुआ कलर ब्लैक कलर का होगा वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है। ब्लू कलर में है तो वो लिक्विड है, रेड कलर के अंदर है तो वो गैस है। अब यहाँ पे ये देखो ज़्यादातर सारे के सारे जो कलर्स हैं वो ब्लैक कलर है सारे के सारे, तो ये ज़्यादातर पूरा येलो जो पार्ट जा रहा है ये सारा का सारा सॉलिड है। और अगर हम देखें ब्लू कलर जो है वो लिक्विड के अंदर मौजूद है। अब अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तो ये ब्रोमीन ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये लिक्विड है, और मरकरी ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है तो ये लिक्विड है। अगर गैस के हवाले से बात करें तो गैस रेड कलर में लिखा होगा, तो आप यहाँ पे देखो ये सारी की सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सारी की सारी गैसेस हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से फर्दर जो है वो एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मेटल, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज़ मेटलॉइड। मेटल्स को हम कंडक्टर भी कहते हैं। कंडक्टर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है और उनको हम मेटल्स कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते इनको हम नॉन कंडक्टर बोलते हैं। और मेटलॉइड्स सेमी कंडक्टर, सेमी कहते हैं हाफ को। तो कुछ कंडीशंस के अंदर अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देती है, और अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करती। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर सकती है नहीं भी कर सकती। तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन मौजूद है। अब अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखो तो यहाँ पे कलर जो है वो मेरे पास जो बुक है उसके अंदर कलर जो है वो उन्होंने नहीं किया हुआ है, मिसिंग है यहाँ पे। अब मेटल्स का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में देखो तो ज़्यादातर जो कलर है बॉक्स का जो कलर है वो येलो कलर है। वो सारे के सारे मेटल्स है, यानी कि आपके पास सारा का सारा पार्ट जो है ये मेटल का है जिसके अंदर से बिजली पास कर सकती है। अगर आप नॉन मेटल्स का देखो तो नॉन मेटल्स का जो कलर होता है ये स्काई ब्लू, बेसिकली ये स्काई ब्लू कलर होता है नॉन मेटल का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, बॉक्स का कलर देख रहे हैं हम, तो जिसके अंदर से इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं करेगी, इनको आप नॉन मेटल्स बोलोगे। और जो थर्ड वन है वो मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है बॉक्स का। ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और एक्टिनम, ये आपके पास जो है एंटीनम,
ये आपके पास सारे के सारे जो हैं ये आपके पास मेटलॉइड्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादातर पार्ट है मेटल का या नॉन मेटल का, इन दोनों के दरमियान में मेटलॉइड एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको आप सेमीकंडक्टर भी बोलोगे। और एक जो बॉक्स बच गया है वो आपके पास नोबल गैसेस पिंक कलर, ये सारी की सारी जो हैं ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस उन गैसेस को कहा जाता है जो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है।